कृष्णा। आप सभी माता और बहनों को बच्च बारस की हार्दिक शुभकामनाएं। बच्च बारस भाद्र पद के कृष्ण पक्ष की द्वादशी को ये व्रत किया जाता है। ये व्रत पुत्रवती स्त्रियां पुत्र के मंगल कामनाओं के लिए करती हैं। इस दिन गीली मिट्टी से गाय, बछड़ा, बाघ की मूर्तियां बनाकर पाटे पर रखकर अंकुरित मूंग, मोठ और चने की चढ़ावा किया जाता है। और इस दिन गेहूं, जौ और गाय के दूध से बनी वस्तुओं का प्रयोग नहीं किया जाता है। आइए आज हम बच्च बारस की कहानी सुनते हैं। एक साहूकार था जिसकी 7 बेटे थे। साहूकार ने एक तालाब बनवाया, किंतु 12 वर्षों तक भी वे तालाब नहीं भरा। साहूकार ने पंडितों से पूछा कि मेरा तालाब क्यों नहीं भरता। तब पंडितों ने कहा कि बड़े बेटे की बलि या बड़े पोते की बलि चढ़ाने से तालाब भरेगा। तब साहूकार ने अपनी बड़ी बहू को पीहर भेज दिया और बड़े पोते को बलि चढ़ा दिया। तब घन घोर घटा छाई और तालाब भर गया। तब साहूकार पूजा करने जाने लगा तो लोग भी तालाब की पूजा करने लगे। जाते समय अपनी दासी से बोला, घिउला धानुला चने मोठ बना लियो। साहूकार के गाय और बच्चे का नाम भी घिउला धनुला था। तब उस दासी ने गाय के बच्चे को घिउला धनुला समझकर पका दिया। तब साहूकार ने गाजे बाजे से तालाब की पूजा की और वहाँ पर साहूकार के बेटे की बहू थी। बाद में कुछ लोगों ने तालाब पूजा और बच्चे कूदने लगे। तब जिस पोते की बलि दी थी वह भी गोबर में लिपटा हुआ मिला और बोला, मैं भी तालाब में कूदूंगा। तभी सासू माँ बोली कि पोते की तो बलि दे दी थी जब तालाब भरा है, लेकिन हमारी तो लाज गाय माता ने रख ली, जिसने हमारे को पोता वापस दे दिया। घर वापस आकर दासी से पूछा कि गाय का बच्चा कहाँ है। तब दासी बोली कि आप ही तो गौला धनुला को पकाने का कहा था, तो मैंने इसलिए उनको पका दिया। तब साहूकार दासी से बोला कि पापनी, तुमने यह क्या किया? पाप हमारा लग गया है। एक पाप तो उतार कर आए हैं और उससे पहले ही दूसरा लगा लिया। फिर साहूकार ने उलटे पलटे गए और सोचा कि अब गाय आएगी तो उसको क्या जवाब देंगे। पीछे साहूकार ने एक हिंडिया में गाय के बच्चे को डालकर एक गड्ढे में दबा दिया। शाम को जंगल में से गाय आई और बच्चे को नहीं देखा तो चिल्लाई और हंडिया खोदने लगी। तब उसमें से उसका मिट्टी से लिपटा हुआ उसका बच्चा निकला। तब किसी ने साहूकार से आके कहा, तेरा गाय का बच्चा तो आ रहा है। तब साहूकार बोला कि मेरा गाय का बच्चा कहाँ से आएगा, बच्चा तो जमीन में गड्ढा हुआ है। तब सबने कहा कि चलकर देखो। साहूकार ने ढिंढोरा पिटवा दिया। सब कोई बेटे की माँ इस दिन ठंडी चीज खावे, गाय के बच्चे की पूजा वे अजमन करे, तालाब पूजे और पाटे की पूजा करके बायना निकाले। हे बच्च माता, जैसे उनको फल दिया वैसे ही कहने और सुनने वाले को देना। इसके बाद विनायक जी की कहानी कहते हैं, बच्च बारस का उद्यापन। यदि बच्च बारस का उद्यापन करना हो तो मक्का, बाजरा, बेसन, तेल व भैंस के दूध, घी व दही से भोजन करना चाहिए। तेरे जगह खाना या जो भी बनाए हो थोड़ा थोड़ा रखकर हाथ फेर लेवे और तेरे औरतों को खिला देवे। और इस हाथ फेरते हुए खाने को तेरे औरतों में एक एक हिस्सा खाने को परोस दे। एक थाली में खाने का सामान रखो, उस पर एक बेस और श्रृंगार का भी सामान रख दो। मेहंदी, चूड़ा, काजल, रिबन, बिछिया या 11 या 21 रुपए रखकर हाथ फेर कर सास और ननद या जेठानी को दे दो। एक थाली में खाना देवर या जेठुते को खिलवा दे दो और 5 रुपए में नारियल दे के खाने वाली स्त्री को एक एक प्लेट या प्याला देना चाहिए।
विनायक जी की कहानी। एक ब्राह्मण था। वह सुबह जल्दी उठकर गंगा जी में नहाता और विनायक जी की पूजा करता, परंतु उनकी औरत को पूजा पाठ करना, आरती करना अच्छी नहीं लगती थी। वह गुस्से में आकर कहती कि दिन निकलने से पहले ही पूजा करने बैठ जाते हो। मैं कैसे झाड़ू लगाऊं, कैसे काम करूं, बीच में तुम बैठे हो। परंतु वह पूजा करते समय कुछ नहीं सुनता। एक दिन ब्राह्मण तो गंगा जी के गया हुआ था, तो उसके पीछे ब्राह्मणी ने विनायक जी की मूर्ति को छिपा दिया। ब्राह्मण ने आकर पूछा कि मूर्ति कहाँ गई, तो उसने बताया नहीं कि मुझे नहीं पता। तब उस ब्राह्मण ने रोटी पानी ग्रहण नहीं किया और कहा कि मैं तो पहले पूजा करूंगा फिर रोटी खाऊंगा। तब ब्राह्मणी ने बहुत कहा कि खाना बन गया है, खा लो, परंतु ब्राह्मण ने नहीं खाया और रोने लगा। ब्राह्मण को रोता देखकर और दोनों को लड़ाई करता देखकर वह मूर्ति हंसने लगी। तब गुस्से में होकर उसकी औरत बोली, वह मूर्ति तो हंस रही है। तब ब्राह्मण ने मूर्ति की पूजा की और मूर्ति बोली, बहुत दिन हो गए रे, तूने मेरी सेवा की है, इसीलिए तू मांग। तब ब्राह्मण बोला कि अन्न मांगू, धन मांगू, सारी दुनिया के सुख मांगू। तब विनायक जी ने ब्राह्मण को सारा सुख अन्न धन दे दिया। हे विनायक जी महाराज, जैसा ब्राह्मण को सुख दिया वैसा ही कहानी कहने वाले और सुनने वाले को सुख देना। बोले विनायक जी महाराज की जय हो। बोले।